वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैं आप ऑडिबल हूँ, आप लोग सुन पा रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार भैया जल्दी से फटाफट बता दो, मैं ऑडिबल हूँ, सुन पा रहे हो आप सभी लोग? जल्दी से एक बार फटाफट सभी लोग बता दीजिए, मैं ऑडिबल हूँ, सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? यस और नो? चलो भैया ऑडिबल हैं तो सेशन को स्टार्ट किया जाए बढ़िया अच्छे तरीके से। और अब देखो, ग्रामर के जितने टॉपिक्स थे, ज़्यादातर सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब कुछ इसमें बचा हुआ है तो वो हमारे कुछ कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक हैं, हम वन टू वन कर कवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, सारे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे क्लास करते हैं वो सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, वो मेरे लिए मतलब आपने जो काम किया वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जब मैं जा रहा था, मैं लीव जा रहा था, मैं छुट्टी पे जा रहा था, मैंने आपको एक एसटी का टास्क दिया था। मैंने बोला था कि आपके बैच में जो एक फोल्डर बना हुआ है चैप्टर टेस्ट के नाम से, उसमें आप जाओगे, सारे चैप्टर के टेस्ट आपको वहां पर एक लाइन से मिल जाएंगे। और मैंने सभी पे डेट फिक्स कर दी थी, एक 4 को लाइव होता है, एक 5 को होता है, एक 6 को होता है, एक 7 को, एक 8 को, ऐसे करके मैंने कर दिया था। बट अगर मैं बोलूँ तो ओनली 10% स्टूडेंट्स, केवल 4 बच्चे या 5 बच्चे किसी किसी टेस्ट को दिए हैं बस। मैक्स नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, इस बैच में जैसे भी मान लीजिए 42 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने उसमें से सिर्फ 4-5 बच्चों ने टेस्ट दिया है। और सारे टेस्ट वो भी नहीं दिए, स्टार्टिंग के टेस्ट दिए, जबकि मैं आपसे बोला था कि जब मैं लीव पे जा रहा हूँ तो आप लोग को टेस्ट जरूर देना है, मैं चेक करता रहूंगा। लेकिन आप लोग इतना ज्यादा लापरवाह हो गए हैं खुद के काम को लेकर, खुद की चीजों को लेकर, कैसे बताया जाए। आप चीजों को सीरियसली लेते नहीं, आपको लगता है हर चीज मजाक है, हर चीज बस चल रहा है, कट रहा है। भैया पढ़ना है तो मन लगा के अच्छे से पढ़ो ना। वो वाला काम मत करो कि नहीं भैया बस चल रहा है तो चलने देते हैं, फिर देखा जाएगा। अगर इस साल सिलेक्शन लेना है तो, और सिलेक्शन सिर्फ 6 मंथ का प्रोसीजर है, जब सब कुछ छोड़कर आप 6 महीने लग जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जब सब कुछ छोड़कर आप 6 मंथ में लग जाओगे तो 6 से 8 मंथ में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि कितना अच्छा। आप स्टार्ट एकदम जीरो से कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर हमने तो छोड़ दिया था, हमारा गैप हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो से आप जब भी स्टार्ट करोगे, उस दिन से ईमानदारी से पूरे 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 अपने 100% एफर्ट के साथ आप 6 से 8 महीने रख लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और ये बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, बाकी मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पता है, हो सकता है, और करके दिखाए भी हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज क्लोज टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है हमारे एग्जाम में। आप इवन चाहे एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, आप चाहे बैंक का एग्जाम दे दीजिए, या फिर आप चाहे डीआरडीओ एक एग्जाम कराते हैं अपना अलग से, नॉन टेक्निकल का, वो दे दीजिए। आप वनडे कोई भी ऐसा एग्जाम दे दीजिए जिसमें इंग्लिश आता है, वहां पर आपका ये क्लोज टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है ना। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए आप इसको सीखना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी क्लोज टेस्ट की, तो देखो, एक स्पेलिंग होती है CLOSE, और एक स्पेलिंग होती है CLOJD। चलो बताओ, आप में से कौन बताएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम जो स्पेलिंग पढ़ते हैं, हम जो स्पेलिंग सीखते हैं, वो तो ZE होता ही नहीं, वो तो SE होता है ना। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने जो स्पेलिंग सीखी है वो क्या है? CLOSE। लेकिन यहाँ पे क्या है? CLOJD। तो दोनों में डिफरेंस देख, आप में से कौन बताएगा? एनीवन? जल्दी से बताओ, आप में से दोनों में से डिफरेंस कौन बताएगा कि JD और SE, इस दोनों में डिफरेंस है क्या? एनीवन? नहीं पता? बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलो बताता हूँ, सीखो ध्यान से। अब देखो, एक तो क्लोज का इसका कई मीनिंग आप लोग निकाल सकते हैं। एक बंद होता है, एक कहते हैं वो पर्सन मेरे बहुत क्लोज है। तो आपको बताता हूँ, देखो, हमेशा याद रखना, जब भी ये ZE वाला यूज होगा, टर्म जब भी क्या होगा, ZE वाला यूज होगा,
वो हमेशा आपको बताएगा मोस्ट नियरेस्ट। क्या बताएगा मेरे भैया? मोस्ट नियरेस्ट। मतलब कि जो आपका एक तो होता ना कि ये मेरे खास हैं, घर वाले से आप देखते होंगे बहुत सारी बार बताते हैं कि कोई रिलेटिव आता, कहते हैं बहुत खास हमारे रिलेटिव है। नहीं, ये हमारे खास रिलेटिव है, लेकिन आप बहुत सारी बार ऐसा सुनते हैं कि वो कहते हैं मोस्ट नियरेस्ट, ये हमारे बहुत खास रिलेटिव है। तो बहुत खास का मतलब क्या होता है? बहुत खास का मतलब ये होता है आपका CLOJD। ऐसा कोई आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ करेगा नहीं, लेकिन आपको जनरली ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि जेडी क्यों यूज होता है, तो बता देना जेडी यूज होता है जब हम मोस्ट नियरेस्ट की बात करते हैं। मोस्ट का मतलब समझ रहे हो? सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है आपने। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया है कि इससे ज्यादा कोई नियरेस्ट अब हो ही नहीं सकता है। अब देखो भैया, अब मैं जो क्लोज टेस्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो 3 लेवल में पढ़ाऊंगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में मैं आपका बेस कंप्लीट करूंगा। बेस में मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड टेंस को कैसे यूज करते हैं, ग्रामर के टर्म्स को कैसे यूज करते हैं, डिटरमाइनर्स जो आपके होते हैं, डिटरमिनर्स जो आपके होते हैं, मैनी, फ्यू, मच, ये सब कैसे यूज होते हैं। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि टोन पैसेज का पकड़ के कैसे काम करते हैं। लेवल 1 में ये चीज हम सीखेंगे। लेवल 2 में हमारा लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, टोन के साथ साथ हम वोकैब वाले पोर्शन को ज्यादा करने लगेंगे। और लेवल 3 में हम लोग आ जाएंगे मिसलेनियस में। तो आपका ये जो क्लोज टेस्ट का टॉपिक है, ये हमारा कितने लेवल में डिवाइड होगा? 3 लेवल में डिवाइड होगा, और 3 लेवल को हम लेकर यहाँ पर चलेंगे। सीखेंगे चीजें आराम से, और तब तक सीखेंगे जब तक हमें एकदम चीजें क्लियर ना हो जाए। अब देखो होता क्या है, एग्जाम में क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आते कितने हैं। अगर मैं बात कर लूं SSC की ना, और यहाँ मैं बात कर लूं बैंक की। अब देखो मैं प्री की बात कर रहा हूँ, अभी मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, पैटर्न वही रहता है। SSC की प्री की बात करूं तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन के बंच में आएगा। जब भी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन के बंच में आएगा, और जब ये मेंस में आएगा तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की 5 से बढ़कर 15 तक हो जाती है। मतलब कि कभी एक क्लोज टेस्ट आ जाता है, कभी 2 क्लोज टेस्ट आ जाता है, और जब पेपर बहुत हार्ड बनता है तो 3-3 क्लोज टेस्ट तक आ सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ सेकंड अनदर साइड हम बात करें तो बैंक की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, तो ज्यादातर एक्सपेक्टेड होता है कि 5 to 8 क्वेश्चन, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 और 10 भी जाता है, कभी कभी बहुत देखने को मिलता है। लेकिन ये एक क्राइटेरिया होता है जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। और अगर मेंस में जाते हैं तो वही सेम क्वेश्चन, 10 आपके क्वेश्चन आ जाएंगे किस चीज के? क्लोज टेस्ट के। अब हाँ, ये श्योर नहीं है, किसी शिफ्ट में आते हैं किसी शिफ्ट में नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों की बात होती है, तो प्रीलिम्स में 2 अगर आया है, जैसे इसमें इसमें अगर पैसेज आपका कोई आया है, पूछा गया है, तो क्लोज टेस्ट को वो लोग क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। क्लोज टेस्ट पूछा जाता है तो इसको स्किप कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें कर लेते हैं, आरसी के 7 क्वेश्चन दे देते हैं, इसके 5 क्वेश्चन दे देते हैं। समझ रहे हैं? या इसके 8 क्वेश्चन दे देते हैं तो इसके 7 क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसा कुछ करके वो लोग अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी देखा जाता है जब आरसी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो 80% चांस हो जाता है कि क्लोज टेस्ट आपका गया, स्किप हो गया आपके शिफ्ट में। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ये मैं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर आपको बता रहा हूँ। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भैया, क्लोज टेस्ट के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले तो क्लोज टेस्ट के लिए आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए क्या? रीडिंग। रीडिंग के बाद आपको समझ होनी चाहिए किसकी? टाइम एंड टेंस की। फिर आपकी क्या सही होनी चाहिए? वोकैब। इतनी चीजें आपको बेसिक है जो आपका क्लोज टेस्ट के लिए सही होना चाहिए। अब इतनी चीजों को सही करने के लिए आप किसका सहारा ले सकते हैं? आप सहारा ले सकते हैं न्यूज़पेपर का। भैया फिर से बता दे रहा हूँ, जितने ही बच्चे आईबीपीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर जितने बच्चे आप एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हो, आपके यहाँ लोकसभा इलेक्शन हो रहा है ना, और जून तक कोई एग्जाम नहीं होगा, आप सबको पता है। और आपको पता है कि जून में कोई भी नई गवर्नमेंट, चाहे जो रनिंग गवर्नमेंट है यही फिर से स्टेब्लिश हो, या कोई गवर्नमेंट चेंज होकर स्टेब्लिश होगी, तो उस टाइम का जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी आर्टिकल से आपका बनेगा रीअरेंजमेंट, उसी आर्टिकल से आपका बनेगा आरसी, और उसी आर्टिकल से आपका बनेगा क्या? क्लोज टेस्ट। समझ में आया?
जिसका पेपर अगस्त में है, सॉरी जुलाई में है, जिसका पेपर जून में है, उनके लिए वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका पेपर अगस्त और सितंबर में है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बनते ही कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज लाई जाएगी, कुछ ना कुछ नए अमेंडमेंट किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे, तो वो वाला आर्टिकल उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो करंट सिनेरियो अगर पेपर को एनालिसिस करो, पेपर को समझने की कोशिश करो, तो आज के टाइम में सारा का सारा पेपर जो है वो हो रहा है कहाँ से कहाँ की तरफ वो मूव कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर की तरफ मूव कर रहा है, और न्यूज़पेपर से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो भैया तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी क्लोज टेस्ट में 3 लेवल में मैं आपको सारी की सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा कि आप लोग करने लगेंगे। क्योंकि हर बच्चे का जो है ना सबसे जो टफ पॉइंट होता है, जो उसको लगता है कि नहीं ये बहुत टफ चीज है, वो क्या है, क्लोज टेस्ट है। कहीं ना कहीं वो आरसी में डील कर ले जाता है, कहीं ना कहीं वो रीअरेंजमेंट में डील कर ले जाता है, लेकिन क्लोज टेस्ट में जब आता है तो क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपका क्या होता है, आपका ग्रामर भी काम करता है, आपका वोकैब भी काम करता है, आपका टाइम एंड टेंस भी काम करता है, आपका टोन पैसेज का काम करता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके साथ साथ आपके पास जितने भी कहते नहीं ब्रह्मास्त्र, जितने भी अस्त्र शस्त्र रखे हैं, जितना भी आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, आपको सब लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी, तब जाके कहीं आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अभी तो कुछ मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ सिंपल सी इतनी चीज बताई, एसएससी और बैंक में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। दूसरा मैंने बताया है कि बेसिक चीज रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइम एंड टेंस की समझ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम ऑप्शन चूज करते हैं, देखो ऑप्शन में ईडी लगा होता है तो वो इंडिकेट करता है किसको, पास्ट को। ऑप्शन में कई बार एस और ईएस लगा होता है, वो इंडिकेट करता है किसको, प्रेजेंट को। ऑप्शन में कई बार वो मॉडल का यूज करके फर्स्ट फॉर्म दे देता है, तो विल और शैल लगा होता है तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। और दूसरा आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने बोला ना 1 to 1 करके मैं आपको सब चीज सिखाऊंगा। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर सॉल्व करने का तरीका होना क्या चाहिए। तो देखो मैं ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज हम सभी लोग किस पे खड़े हैं, जीरो पे खड़े हैं। तो सबसे पहले एकदम छोटे बच्चे की तरह सीखना स्टार्ट करो। आपके सामने जब क्लोज टेस्ट दिया जाएगा, आपके सामने जब भैया क्या दिया जाएगा, क्लोज टेस्ट दिया जाएगा, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, आरसी वाला पैटर्न अपना लेते हैं। आरसी वाला पैटर्न क्या अपना लेते हैं कि पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए और यहाँ तक पढ़ के चले आए। पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक पढ़ना शुरू कर एंड कर दिए, फिर उसके बाद ऑप्शन से वो लोग आंसर करना स्टार्ट कर दिए। ये गलत पैटर्न है, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो एक बार आप कर सकते हैं किस पे, आरसी पे। वैसे मैं तो आरसी इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, वो भी मैं आपको लेवल में ही लेके चलूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जो क्लोज टेस्ट होगी उसको 2-3 लाइन पढ़ना है। 2-3 लाइन मतलब कि कई बार क्या होता है, जैसे सपोज ये लाइन दिया है, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको फिल करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोलेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ये लाइन रीड करते हैं तो आपको वो आंसर नहीं मिलता जिससे आप ऑप्शन को क्या कर सके, चूज कर सके। आपको वो पॉइंट नहीं मिलता है। तो इन सच कंडीशन हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा एक लाइन और आगे रीड कर लेना चाहिए, और हमें वो डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। तो ऐसी कंडीशन सबसे पहले क्या करना है, 2-3 लाइन पढ़ना। और एक चीज का ध्यान रखना है, टेंस को जरूर आइडेंटिफाई कर ले। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन चूज करना है उसमें कुछ चीजें दी होंगी, जैसे वो वर्ब दिया होगा या तो फिल करने के लिए, या तो नाउन दिया होगा फिल करने के लिए, या तो एडजेक्टिव देगा। अदरवाइज कभी कभी हमें कंजंक्शन और प्रेपोजिशन भी दे देता है कि बताओ कि यहाँ पर क्या लगेगा। कभी कभी कंजंक्शन और प्रेपोजिशन भी दे देता है कि बताओ यहाँ पर क्या लगेगा। 80% आपको क्या मिलता है, वर्ब मिलता है, और बाकी जो आपके 20% है उसमें ये सारे लोग मिलते हैं फिल करने के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले काम क्या करना है कि 1-2 लाइन या जहां तक आप उसको समझ ना पाए वहां तक पढ़ लीजिएगा, और टेंस को जरूर देख लीजिए कि इस बात किसकी कर रहा है। उसके बाद आप टेंस को जब कर लेंगे, टेंस को तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अगर यहाँ नहीं किया तो सेकंड आपको याद रखना है, टेंस आइडेंटिफाई आपको करना है। अब आपको देखो जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है उसको एलिमिनेट कर देना है। कैसे? जैसे आपने देखा कि इसमें लिखा है कि 20 years ago, एक बात आपने बोला कि 20 years अगो। अब ये क्लियर इंडिकेशन हो गया कि बात ये किसकी कर रहा है, पास्ट की। अब ऑप्शन में वो ऑप्शन जिसमें एस और ईएस लगा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो ऑप्शन जो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगा के दिया होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो ऑप्शन जो फ्यूचर में लगा के दिया होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब पहला काम क्या करना है, 2-3 लाइन पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा और क्या करना है कि जो ऑप्शन हमारे अप्रोप्रिएट नहीं है उनको क्या कर देना है, हटा देना है।
और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होता ही भैया, हमारी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं स्ट्रांग है कोई बात नहीं, 50-60 क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 50-60 क्लोज टेस्ट लगा डालो, ऐसे ही वोकैब सारे खत्म हो जाएंगे, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, चलो अब बताते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। सबसे पहला जो क्लोज टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, देखो क्लोज टेस्ट 01 लिखा भी है। क्लोज टेस्ट जो मैं आपको कराऊंगा, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा क्या, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा आइडेंटिफाई करना पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन को कैसे रखते हैं, और वहां पे हल्के फुल्के हम वोकैब की बात करेंगे। जब ये शायद ये हमारा 2 नहीं 3 में मिलेगा, क्लोज टेस्ट 3 में ये चीज मिलेगा, तो वहां पर हम लोग डिटरमिनर के बारे में सारा पढ़ेंगे, फ्यू का यूज, मैनी का यूज, लिटिल का यूज, मच का यूज, सम का यूज और एनी का यूज क्लोज टेस्ट में कैसे करते हैं, वर्ब, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और वॉइस। अच्छा, वॉइस रोल प्ले करता है कि नहीं, जरा मुझको एक बार बताओ, वॉइस आपके एग्जाम में रोल प्ले करता है क्लोज टेस्ट में, यस और नो? वॉइस आपको क्या लगता है कि आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये रोल प्ले करेगा कोई? फटाफट बताओ भैया जरा, वॉइस रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या हो सकता है ये? अच्छा, अभी आप लोग कुछ जैसे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चे को लिए ये न्यू होगा, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भैया वॉइस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, वॉइस डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लोज टेस्ट में। कैसे, वो मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट का मतलब एक ही समझते हैं कि वोकैब है तो डन, वोकैब है तो डन। और उसने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया, लुक के बाद डैश कर दिया, और यहाँ पे लुकअप लगा दिया, लुक एट लगा दिया, लुक अराउंड लगा दिया, लुक आफ्टर लगा दिया, बोला कि फिल करो। अब ये वोकैब के साथ साथ बन गया है कि आपका फ्रेजल वर्ब। कई बार वो क्या करेगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज कर लेगा, कई बार वो क्या करेगा, कंजंक्शन यूज कर लेगा। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, चलो भैया अब क्लोज टेस्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको जो मैंने सिखाया, सबसे पहले क्या करना है, जहां पे गैप दिया है, एक पॉइंट से एक सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है, एक अगले फुल स्टॉप तक हमको पढ़ना है, या तब भी नहीं समझ में आता तो हमें एक लाइन और पढ़नी है, ऑप्शन को फिर उसमें से पुट करना है। उसके बाद पढ़ते टाइम हमें किसका ध्यान रखना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं होंगे उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जो बचेगा उसको हम आंसर करेंगे। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ इस चीज को, मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आप रट के नहीं सीख सकते हो, समझ रहे हो? मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूँ इस चीज पे कि आप रट के नहीं सीख सकते हो, आप सीख सकते हो गलतियां करके। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा सही करिए, और जब गलत होगा तब आप नई चीज सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लगाइए, कोशिश करिए कि सही करें, और सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो गलत करने के बाद जब एनालिसिस होगा या जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा, और तब उस टाइम पे वो गलत ना होने पाए। ठीक है, चलो भैया पहले क्लोज टेस्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लेवल 1 है, एकदम बेसिक क्लोज टेस्ट है, एकदम बिगनर्स वाला, एकदम जीरो वाला, बच्चों वाला, हलवा वाला। तो फटाफट आप में से जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग एक बार तैयार हो गए हो क्लोज टेस्ट के लिए, तो तुरंत बता दो यस सर वी आर रेडी। तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे आगे। बाकी मैंने बताया था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, आप लोगों ने जो भी बिहेवियर रखा है स्पीड टेस्ट को लेकर, वो बहुत ज्यादा क्या है, डिसअपॉइंटिंग है। स्पीड टेस्ट को मैंने बोला था कि आप लोग क्या करिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा, लेकिन आप लोग दिए नहीं थे। चलो ठीक है, गुड, आप सभी लोग तैयार हैं। अच्छा एक चीज और, जो आपका चैप्टर टेस्ट हो रहा था उसको मैंने क्विज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चैप्टर टेस्ट को किस में कर दिया है, क्विज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि वो पर डे 6 PM को होगा, वो पर डे 6 PM को होगा, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप में से जितने लोग हो, अपने हैबिट में ये भी ला लो कि 6 बजे आपको वो लिंक का टेस्ट देना ही देना है। 6 बजे आपको उस लिंक से टेस्ट देना ही देना है। वही टेस्ट आपको चैप्टर टेस्ट वाले फोल्डर में भी मिल जाएगा, बट जब पार्टिसिपेट कर ही रहे हो तो सबके साथ करो 6 बजे। ठीक है, बट जब आप क्या पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं टेस्ट में, तो सबके साथ करिए कितने, 6 AM नहीं सॉरी 6 PM। जब पार्टिसिपेट आप कर ही रहे हैं तो 6 PM शाम को, इवनिंग में सबके साथ करिए। ठीक है, तो चलो सभी लोग तैयार हो गए हैं, तो पहला क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी आप पढ़ो, अभी आप पढ़ो, मुझ आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा। अभी पहले आप लोग एक बार इसको सिर्फ फर्स्ट वाले का आंसर देना, देखो ऑप्शन यहाँ पर एक ही लगा हुआ है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले का आंसर देना है। आप लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
अच्छे से पढ़ना भी, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करें, सीखें। रटना नहीं है। अगर आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो गई, मैं आपके अंदर वो स्किल डेवलप कर ले गया कि जैसे मैं सोचता हूँ क्वेश्चन को लेकर, वही वही सोच आप लोग की आ गई, तो गलत होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ो, आप करो, फिर मैं बताऊंगा जल्दी से। बहुत टफ नहीं है, फटाफट करिए, देखिए, पढ़िए और बताइए। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। इतना टफ नहीं है यार, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एकदम आपको बताना है अच्छे से, इजी वे में। इतना क्या ही बोला जाए, इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ तो बोल दीजिए आप लोग। अच्छा, पोल का वेट कर रहे हैं क्या? लीजिए, पोल हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मुझे दिमाग से मेरे स्किप कर गया था कि पोल की भी तो आदत है। तो चलिए, पोल आपके स्क्रीन पर मैं सेंड कर दे रहा हूँ। कम से कम आप लोग पोल में ही बोल दीजिए। पोल थोड़ा सा मजा आता है जब थोड़ा सा प्रैक्टिस क्लास होती है, तो उसमें ज्यादा सही रहता है। लेकिन ठीक है, यहाँ भी अच्छा है। पोल में आप लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोल में सिर्फ विनर्स का नाम आता है, जिनका ज्यादा करेक्ट होता है, बाकी लोग का स्किप हो जाता है। कमेंट करते हैं तो कमेंट में तो सबका नेम आएगा। चलो भैया, फटाफट फटाफट बताइए। फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। ठीक, गुड। देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, ध्यान समझिए, आपको मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ वन शुड रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। इसमें कहना क्या चाहता है? इसमें कहना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक स्टोरी कैसी पढ़नी चाहिए एक बच्चे के लिए। तो यूजुअली, मतलब कि जनरली होता क्या है, अ पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट द मोस्ट। मतलब कि स्टोरी तो वो लोग सुनते ही हैं बच्चे, तो लेकिन जनरली होता क्या है ना, कि जो बच्चे होते हैं वो किसी कैरेक्टर को या किसी पर्सनालिटी को क्या कर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे आप लोग बचपन में देखते होंगे शक्तिमान, तो उनका उस स्टोरी से ज्यादा उनका पूरा दिमाग किस में हो जाता था, शक्तिमान में हो जाता था। आप लोगों ने देखा होगा जूनियर जी, या ये नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी, तो उसके जो हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, अभी जब नीरज चोपड़ा ने वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आए थे, तो सारे बच्चे अपने आप को वही समझ रहे थे। तो वो समझ नहीं रहे थे, उनका इंटरेस्ट आ जाता है किसी पर्सनैलिटी को लेकर, किसी चीज को लेकर। तो ये देखो, जब भी कोई एक जर्नल सेंस में बात की जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, जब भी कोई जर्नल सेंस में बात की जाएगी तो ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जितने भी दुनिया के यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सारे की सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। आप क्या कहते हो? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है भैया? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसीलिए किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। जब भी कोई जर्नल जर्नल आम बात कही जाती है जो सब पर लागू हो, हमेशा मेरी बात को याद रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, कि ऐसी चीज जो सब पर लागू हो, ऐसी बात जो एक जर्नल बात हो सभी के लिए, वो जनरली किस में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। तो प्रेजेंट टेंस में तो ये क्या है? परफेक्ट टेंस है, तो ये हट जाएगा। ये कैच का कॉट क्या है? पास्ट में है, तो ये भी हट जाएगा। अब दो चीज बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। बट एक यहाँ पे छोटा सा क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, कि ऑप्शन नंबर ए हम वहां यूज करते हैं जहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, और ऑप्शन नंबर बी हम वहां यूज करते हैं जहां सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब भी वर्ब में हम एस और ईएस लगाते हैं, तो वो कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट आपका क्या है, जल्दी से बताओ। इस लाइन में सब्जेक्ट आपका क्या है, फटाफट। ये जो लाइन आपके सामने मैंने ब्रैकेट में किया है, ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आपका क्या है? जरा बताइए। मतलब पढ़ना तो ठीक है, पढ़ने के साथ साथ हमारा ग्रामर भी टर्म लेके चलना है, टेंस को भी लेके चलना है, वोकैब को भी लेके चलना है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जब हम सीखेंगे, और अभी मैंने क्या बोला कि ये फर्स्ट बेसिक क्लास है, बिगनर्स वाला एकदम क्लास है। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा, क्लोज टेस्ट का जो नाम भी नहीं जानता, वो भी यहाँ से सीख कर ही जाएगा।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि जो चीज मैंने ब्रैकेट में किया है उसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, भरने के लिए चार ही चीजें आएंगी आपके पास। वर्ब आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, सॉरी पांच चीजें आएंगी, और आपका कंजंक्शन या फिर प्रेपोजिशन आएगा। एडवर्ब बहुत कम आता है भरने को। अब ये आपका क्या है, ये वर्ब है, तो जल्दी से बता दो ये जो मेन वर्ब है किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। पता है आप लोग शांत रहते हो ना, बहुत ही ज्यादा गलत बात है ये। शांत रहने का मतलब क्या हो गया भाई? अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर देता हूँ, उसमें क्या है? फिर लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। रिकॉर्डेड डाल देते हैं, आप लोग बैठ के आराम से रिकॉर्डेड देखिएगा ना। अगर भाई लाइव क्लास करने का फायदा क्या होता है, जैसे मुझे बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं कि सर मैं नाउन चैप्टर पढ़ रहा था, मैं यहाँ फंस गया, सर मैं प्रेपोजिशन पढ़ रहा था, मैं यहाँ पे नहीं समझ में आया। लाइव क्लास पढ़ने का मतलब यही होता है कि जब आपसे सीधा बात की जा रही है तो आप इंटरेक्ट हो रहे हैं। बाकी बच्चे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तब मैं उनको वो चीज बताता हूँ। तो लाइव क्लास में हो तो लाइव क्लास का फायदा उठाओ, उनके फीचर्स को अच्छे से यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप टाइम दे रहे हो तो अपने टाइम को एकदम 100% यूटिलाइज होना ही चाहिए आपका टाइम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पर्सनैलिटी या फिर बनेगा कैरेक्टर। क्यों? स्टोरी सब्जेक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ऑफ के बाद आया है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, कैचेस, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही फुल वो है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड नंबर के स्टार्टिंग में ही फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ पर देखो, भरने के लिए हमें कुछ अलग अलग चीजें दे दी गई हैं ना। अभी ये चीज अगर आपको पता होगा तो आप फिल कर ले जाओगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं फिल कर पाओगे, लेकिन फिर भी ट्राई करिए। फिर भी ट्राई करिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर भी आप लोग क्या करिए, ट्राई करिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर देता हूँ। कम से कम पोल में ही आप लोग बोलें, वैसे तो बोलेंगे ही नहीं, कसम खा के आते हैं। चलो देखो, मैक्सिमम बच्चों ने इसमें गलत किया है। अब गलत होने का रीजन क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना। गलत होने का रीजन क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हम लोगों ने यहाँ तक ये चीज सीखी कि एक बात पता चल गया कि एक जर्नल आइडिया के बारे में बात हो रहा है कि जर्नल एक बात करनी क्या चाहिए। तो ये बताया गया कि जब भी बच्चों की स्टोरी सुनाए तो उनका इंटरेस्ट किस में होता है, किसी कैरेक्टर या पर्सनैलिटी में होता है, इस बात को ध्यान रखें। फिर लिखा है डैश, यूज डिफरेंट वॉइसेस। मतलब अब देखो उनका ध्यान किस में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा था एवेंजर्स आई थी अभी लास्ट वाली, कौन सी थी, थैनोस वाली। तो उसमें थैनोस की वॉइस की कॉपी बहुत सारे लोग कर रहे थे कि कैसे वो बोलता है। बच्चे भी देखो, जब कोई कैरेक्टर देखते हैं या फिर कोई पर्सनैलिटी देखते हैं मूवी में, टीवी सीरियल में, तो उसकी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर फिल करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, हाउएवर। तो हाउएवर हमेशा याद रखना ये यूज होता है बट के सेंस में। हाउएवर हमेशा यूज होता है किसके सेंस में, बट के सेंस में। बट का सेंस मतलब कि अगर पहली वाली बात पॉजिटिव है तो ये इसको नेगेटिव कर देगा, और पहली वाली बात नेगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। मतलब कि कहने का टोटली मतलब ये है कि हाउएवर हम तब लगाते हैं जब पहले कही गई बात को हम एक सिरे से नकार देते हैं, एक मतलब कि डायरेक्टली हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा है ही नहीं। तो इसमें तो ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा। ऑल्सो हम तब लगाते हैं जब किसी चीज को हम क्या करें, कैरी साथ में करें। जैसे ऑल्सो लग गया तो ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। जैसे आप लिख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तब आप ऑल्सो लगा सकते हैं। मतलब जब आप कोई चीज आप साथ में एक और कैरी कर रहे हैं तो नहीं लगा सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या चूज किया था, इधर चूज किया था। क्यों चूज किया था? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, उनके पास बहुत ज्यादा स्मार्टनेस है।
वो इस दुनिया में सबसे ऊपर जा चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग अब बोलने पे भी रिप्लाई करते नहीं हो, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, सामने अभी ऑफलाइन क्लास में होते तो बताते हैं, ऑनलाइन क्लास में कर लो भैया। लिखा है कि यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश इज कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश। अब आप लोगों ने क्या किया पता है? आप लोगों को, आप लोगों ने यहाँ पे और देखा और आपको लग गया कि भैया सर ने तो पढ़ाया था कि नीदर के साथ नॉर आता है और ईदर के साथ और आता है, तो और दिया हुआ और खट से लगा दिया इधर ना, खट से क्या लगा दिया इधर, जो कि टोटली गलत है, जो कि टोटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो, इसका करेक्ट आंसर होगा सो। सो मतलब होता है इसलिए, इसलिए मतलब होता है कि जब किसी कही गई बात के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं या उससे रिलेटेड बात को हम एक्सप्लेन करते हैं, या किसी रिजल्ट को, मतलब ऊपर जो बात हुई है उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके रिजल्ट को हम लोग बताते हैं, तो शो लगाते हैं। यहाँ पर यूज हो जाएगा शो, इसलिए यूज डिफरेंट वॉइसेस। इसलिए मतलब कि जो बंदा स्टोरी टेलर है उसको क्या करना चाहिए? अलग अलग आवाज निकालना चाहिए। अब किसके लिए अलग अलग आवाज निकालना चाहिए? अब ऑप्शन नंबर थर्ड आपके सामने है, मतलब कि सेकंड को तब समझोगे जब आप थर्ड को कर लोगे। फिर से समझो, सेकंड को आप तब समझोगे जब थर्ड को कर लोगे, तब आपको समझ में आएगा सेकंड में ईदर गलत क्यों सॉरी, ईदर गलत क्यों है। तो जल्दी से बता दो थर्ड में क्या होगा। मैंने क्या बोला? सेकंड को आप तब समझेंगे जब आप थर्ड को कर लेंगे। सोचो, इतने छोटे से क्वेश्चन में ही आप लोग गलत कर दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? कैसे? हाँ, खेला क्या कहते हैं, खेला हो वो। हाँ, चलो भैया, आपके स्क्रीन पर आ चुका है पोल। जल्दी से बताइए। ये एसएससी के प्री में आया हुआ है, इजी था इसीलिए बहुत सारे बच्चे गलत किए थे। क्योंकि क्या होता है ना, इजी देखने के बाद हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, हम लोग के दिमाग में आता है कि अरे हमसे इजी नहीं हो पाएगा, हम तो हलवा कर दें इसको, बचपन से यही तो पढ़े हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखो आपने क्या लिखा है, यहाँ पे है कि हाउ हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे के लिए स्टोरी कैसे पढ़नी चाहिए। जनरली होता क्या है कि बच्चों का जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, किसी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर की स्टोरी में होता है ना। यहाँ हम लोग क्या किए थे, हाँ, किसी वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, किसी स्टोरी, किसी पर्सनालिटी या किसी कैरेक्टर की स्टोरी को क्या कर लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं, मतलब कि उनका इंटरेस्ट जो होता है वो इनमें होता है। दूसरी चीज, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हमको डिफरेंट आवाज को यूज करना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए? फ्रॉम। अच्छा देखो, फ्रॉम ना आपको मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया था, बट आपको याद नहीं होगा, ये मुझे 100% विश्वास है, एक दो बच्चों को भले याद हो। मतलब सोचो, जितना मैं, मुझे जितना ट्रस्ट आपके ऊपर है, इतना आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं होगा यार। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। मुझे जितना ट्रस्ट आपके ऊपर है उतना आपके फैमिली मेंबर्स भी नहीं करते होंगे। मैंने बोला कि मैं फ्रॉम पढ़ा हूं, लेकिन पूछ लूं तो बता नहीं पाओगे। फ्रॉम का मैंने प्रेपोजिशन में 3 यूज सिखाया था। चलो मैं फिलहाल बता देता हूँ। फ्रॉम का जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ओरिजिन बताने के लिए होता है, कि कोई चीज कहाँ से आ रही है, तो इसमें इसका कोई यूज नहीं है। बाय का यूज एक तो हम बताते हैं जब कोई डूअर होता है, कोई काम करता है, या फिर टाइम के सेंस में यूज करते हैं, वो भी नहीं होगा। विद मतलब आप जानते हो कि जब किसी के साथ कोई चीज होती है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी चीज के लिए जब होता है कोई चीज, तो क्या हो जाएगा, फॉर ईच कैरेक्टर। समझ में आया? मतलब कि स्टोरी टेलर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब ज्यादा कैच क्या करते हैं, किसी पर्सनालिटी या किसी कैरेक्टर की स्टोरी सब ज्यादा कैच करते हैं, इसलिए उनको यूज करना चाहिए अलग अलग वॉइस। किसके लिए? ईच कैरेक्टर। मतलब थैनोस के लिए अलग वॉइस, कैप्टन अमेरिका के लिए अलग, मिस्टर प्रतीक सिंह के लिए अलग। समझ रहे हैं? तो ऐसे सबको क्या करना चाहिए, अलग अलग वॉइस को यूज करनी चाहिए। अब आगे पढ़िए, स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या कह रहा है। अब बताओ, सारी चीजें मैं ही आपको बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो यार, ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर लिखा है और, या फिर आप क्या करिए, एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ ऑफ दोज कैरेक्टर्स। मतलब आप फिर एक काम कर सकते हैं, आप क्या करिए, एक्ट आउट कर लीजिए, बहुत सारी वेरियस चीज को, डैश लिखा है ना, उस स्टोरी से बहुत सारी चीज को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। बहुत सारी चीज को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। क्या करने के लिए? ये
क्या करने के लिए? टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर, मतलब थोड़ा सा उन कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा? अच्छा, पोल, ओ माय गॉड, मैं भूल जाता हूँ कि इसके बिना तो आप लोगों की जिंदगी अधूरी लगती है। चलो भैया, बताइए। सभी लोग रिप्लाई करिए, सभी लोग रिप्लाई करिए भाई। इसमें स्टेटमेंट नंबर 4 इतना इजी है, सभी लोग रिप्लाई करिए। ओके, चलो देखो, इसमें बच्चे गलत किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे पता है, आप लोग कह सकते हैं कि सर स्टोरी की बात हो रही है तो हम पेजेस तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि बुक की बात नहीं हुई है। वर्ड्स निकाल सकते हैं, पार्ट्स निकाल सकते हैं, सीट नहीं निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे वर्ड्स भी हो सकता है और पार्ट्स भी हो सकता है, और हमें दोनों करेक्ट लग रहा है, तो इन सच कंडीशन हम क्या करें? मैंने क्या बोला कि कभी कभी थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको क्लियरली क्या लिखा है? डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। वही सेम लाइन आपको मिल गई क्या? देखो, मिलता जुलता मिला कि नहीं? क्या लिखा है? आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, मतलब कि उस स्टोरी से क्या निकालने हैं? कुछ पार्ट्स निकालने हैं, कुछ उसका पार्ट निकाल लेना, कुछ हिस्सा निकाल लेना है। जैसे होता नहीं है कि जब मूवी आप लोग देखते हो, आजकल क्लिप बहुत चलती है, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे हो। वो क्या करते हैं, किसी के बीच की कही गई, जैसे लीडर कोई, अभी देखो इलेक्शन का टाइम है ना, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। लीडर ने कोई बात कहा, तो वो क्या करते हैं, बीच की कुछ सेकंड्स की क्लिप निकाल के उसको वायरल कर देते हैं ना। तो उसमें याद रखना कि पार्ट मतलब क्या है, कि पूरे स्टोरी का कुछ हिस्सा लेके उनको सुनाए, कुछ हिस्सा लेके उनसे डिस्कस करें, बताएं, ये चीज था। अगर आप आगे पढ़े होते तो वहां पे आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में आती। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5। अब 5 में लिखा है आस्किंग, सेइंग, एक्टिंग, टेलिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक, ये क्या करेगा? बना देगा अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना भैया, जीरन का यूज हो रहा है, तो ध्यान से करिए। वो क्या करेगा? बना देगा स्टोरी सेशन को कैसा? फन और मेमोरेबल, मतलब कि वो एक बढ़िया फन वे में क्रिएट कर देगा और यादगार बना देगा। किसके लिए? फॉर किड्स, बच्चों के लिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप लोग क्या करते हैं। जल्दी से पोल तो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ भाई। मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग बिना पोल के एक कदम चलते भी नहीं हैं। चलिए, विद इन फ्यू सेकेंड्स पोल आपके स्क्रीन पर होगा, तो टेक योर टाइम प्लीज। सभी लोग रिप्लाई करिए भैया, सभी लोग रिप्लाई करिए। ओके, मतलब ये क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हुआ था क्या आप लोग को? सॉरी, ये पोल डिस्प्ले नहीं हुआ था क्या? क्योंकि स्कोर बोर्ड वैसे ही है जैसे पहले था। स्कोर बोर्ड वैसे ही रह गया जैसे पहले था। तो चलो भैया, देखो बताओ क्या हो जाएगा इसमें। कमेंट करके बताओ। अच्छा, पोल अगर आप लोग को लगता है कि हाँ पोल नहीं वर्कआउट हुआ, पहले ही टाइम आउट हो गया, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट करके बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? कमेंट करके बता दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। इतना तो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। ओके, एक्टिंग, ओके, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, गुड। देखो, आज के यहाँ पे कोई किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही, कोई चीज कहा नहीं जा रहा, कोई चीज बताया नहीं जा रहा, तीनों एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी।
तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पता है, ये आपके मैंने बताया ना एसएससी में प्री का आया हुआ ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर था। अब आपको एक छोटी सी बात बताओ, मुझे छोटी सी बात एकदम, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आउट ऑफ 5? आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आउट ऑफ 5? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई टारगेट नहीं है कि मुझे 32 लेक्चर या 36 लेक्चर में क्लास कंप्लीट करनी है। आप देख रहे हो 60 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं। मेरा मेन पर्पज क्या है कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए, आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए जहां से आप चीजें सीख लें, मेरी तरह सोचने लगे, या एक टीचर की तरफ सोचने लगे, या एक एस्पिरेंट जितनी तेजी के साथ सोचता है उस तरह सोचने लगे, जिससे आपका क्या हो, सही हो जाए। देखो स्कोर 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5, 1 तो बहुत गलत बात है। अब आप पता है, यहाँ पे इतना इजी पैसेज था ये, लेकिन आपने सीखा और गलतियां भी की। आपने इसमें बहुत कुछ सीखा। आपने सबसे पहले इसमें टेंस के बारे में सीखा, आपने इसमें थोड़ा सा वर्ब के बारे में सीखा, आपने थोड़ा सा जो डिटरमिनर होते हैं उनका यूज सीखा, कि कैसे हाउ एवर काम करता है, कैसे बट काम करता है ना, सो कैसे काम करता है। अभी इसको तो हम और ब्रॉड लेवल पे ले जाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। चलो 2 5 4 5 ठीक है। लेकिन अभी जिनका नंबर कम है बिल्कुल परेशान ना हो आप, आपको चेक करना है, आप कुछ मत करना, आप स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट में तो सर आपको टिक किया हुआ मिलेगा। चलो मैं इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आज मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें पेन से लिखा नहीं होगा, मतलब कि स्टाइलर्स ये सारी चीजें पेन टैब पे नहीं लिखी होंगी। तो आपको लगता है कि अगर आप लोग परेशान हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप अपने किसी भी फ्रेंड को ये क्वेश्चन दे देना, वो भी गलतियां करेगा, उसका भी 5 आउट ऑफ 5 नहीं होगा, 3 आउट ऑफ 5 होगा या 4 आउट ऑफ 5 होगा। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होना। आज तो पहली क्लास है, पहला दिन है, पहली चीजें हम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेवल हमारा थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब अगला जो है, इसमें हम लोग ये 3 चीजें सीखेंगे। अगला जो हमारा पैसेज है उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज क्या सीखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें तगड़े तगड़े तरीके से। तगड़े तरीके से मतलब समझ रहे हो कि वहां पर जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन की जो लाइंस होगी और जो ऑप्शंस होंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। क्योंकि वहां हम लोग बात करेंगे प्रेपोजिशन को कहाँ रखना है, वहां हम बात करेंगे वर्ब को कहाँ रखना है, वहां हम बात करेंगे एडजेक्टिव को कहाँ रखना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब ये तो हमारा पहचानना हो गया, आइडेंटिफिकेशन है। पोजिशनिंग मतलब कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, दैट्स मीन ऑप्शन का जो काम करेगा। और यहाँ पर कुछ टर्म्स हमारे वोकैब से भी रिलेटेड होंगे। तो ये क्लोज टेस्ट 1 नहीं, ये क्लोज टेस्ट क्या है, 2 है। तो आप लोग क्या मतलब कि मेंटली रूप से अंदर से प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए कि क्लास को कंटिन्यू करें, कि नहीं सर आज के लिए बहुत हो गया? क्योंकि अगला पैसेज जो आपका है वो अच्छा पैसेज है, अगला पैसेज जो आपका है वो अच्छा पैसेज है, लेकिन है वो भी वैसे ही, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। तो बताओ कंटिन्यू करें कि नहीं, यस और नो? जल्दी से आप लोग जैसा कहिए। आप लोग जैसा कहिए वैसा हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ठीक है। चलो भैया, फिर कोई कोई ना अच्छे तरीके से करिए। सभी लोग यस सर कह रहे हैं, तो ये हमारे स्क्रीन पर आ गया हमारा नेक्स्ट। ये भी आपके प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएसटी के, बैंक के नहीं। तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया, आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। डन। चलो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन तो पांचों है, लेकिन करना सबसे पहले फर्स्ट को है। तो टेक योर टाइम प्लीज, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए और बताइए। मैं पोल आपको प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। चलो भैया सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। ओके गुड, ठीक है, बढ़िया है। तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज, जब पढ़ना हम स्टार्ट किए तो हम आपसे बोले थे 2 3 लाइन पढ़नी और टेंस को पहचानना है।
तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पास्ट 50 years। तो एक चीज बताओ, इतना पढ़कर क्या लग रहा है, इतना पढ़कर क्या लग रहा है, टेंस आपका प्रेजेंट में है या टेंस आपका पास्ट में है? अच्छा, टेंस पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें वर्ब लगाना है, उसी हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, ड्यूरिंग द पास्ट 50 years। जल्दी से एक चीज बताइए, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? कुछ तो बोला करो यार, गलत सही कुछ तो बोलो। ऐसा तो है नहीं कि गलत बोल दोगे तो आपको पेनलाइज कर दिया जाएगा कि 500 या 5000 रुपीज में मुझे तुरंत यूपीआई सेंड करो। हाँ, आप लोग बोलोगे सर आज से क्लास बंद। चलो अच्छा देखो, ड्यूरिंग द पास्ट 50 years ये बताता है कि पिछले 50 साल से, पिछले 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा है कि हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं जब मैं अच्छा हुआ करता था, ये चीज नहीं कर रहा। कह रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो पिछले 50 साल से, मतलब वो आज भी है और पहले भी था। तो भैया बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। फिर लिखा है क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं कि ट्रेवलिंग डैश मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। जो यात्रा करना है वो क्या हो गया, आसान हो गया है और सुखद हो गया है, आरामदायक हो गया है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है, बिकेम। इसको तो क्या कर दो, कट कर दो। कैसे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिकम होता है, बी भी हटा दो, सिर्फ कम को पकड़ो। कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकेंड फॉर्म होता है और कम थर्ड फॉर्म होता है। हाँ बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, मतलब कि कम आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकेंड फॉर्म होता है और फिर कम थर्ड फॉर्म होता है। अब आप बोलेंगे सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म? तो भैया हमेशा याद रखना, थर्ड फॉर्म के अगर आगे हैज लगा है, हैव लगा है, हैड लगा है, आई रिपीट क्या लगा है, हैज लगा है, हैव लगा है, हैड लगा है, तो डेफिनेटली वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। और अगर ये तीनों बंदे नहीं आए हैं तो वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। डी वाला बिकमिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ना तो यहाँ जीरन की नीड है और ना ही हमारे पास इज एम आर या वॉज वर सॉरी, ना तो हमारे पास इज एम आर वॉज वर है और ना ही हमें जीरन की नीड है, तो और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचे दो, हमारे पास बचे दो। अब देखो, बिकम, बिकम क्या है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट है, और हैज लगा के आपको जो थर्ड फॉर्म दिया है वो भी प्रेजेंट है। अब हमारी बात समझना, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने आपको सिखाया ना कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में चीजें तब होती हैं जब कोई चीज क्या करे, जनरल बात फॉलो करे। जैसे सूरज क्या कर, सॉरी अर्थ क्या कर रहा है, सूरज का जो चक्कर लगा रहा है वो उसका क्या हो गया है, रूटीन हो गया। वो 50 साल पहले भी लगा रहा था, आज भी लगा रहा है, मतलब वो काम वो निरंतर कंटिन्यूअसली करता चला रहा है ना। लेकिन क्या ये बताओ, ये जो ट्रेवलिंग थी ये 50 साल से ऐसे ही हो रही है? नहीं, पहले लोग किससे चलते थे, वो बैलगाड़ी से चलते थे, फिर साइकिल से चले, फिर बाइक से चले, फिर कार से चले। अब देखो ट्रेन से, प्लेन से, या फिर आप कह लो क्रूज से, अपने सबसे जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो भैया ये चीज तो नहीं होगा, तो एक चीज क्या हो जाएगा, हैज बिकम। मतलब कि जो ट्रेवलिंग है हैज बिकम, वो हो चुकी है मच इजियर, बहुत ज्यादा आसान और कंफर्टेबल। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियरिटी आ गई होगी। अच्छा, मैं इतनी चीज में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे थे आपको पढ़ने में, जचाने में अच्छा लग गया हो कि हैज बिकम होगा। आई रिपीट, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप हो सकता है जब आप पढ़ रहे थे तो आपको जचाने में अच्छा लग गया कि हैज बिकम सही है, लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही आपका जचाना हर बार सही नहीं होगा। लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी है तो आप तुरंत बोलोगे भैया आईएनजी तो है नहीं, ना तो जीरंड है, ना तो बी वर्ब है, मतलब इज एम आर नहीं, हटाओ इसको। पास्ट है नहीं, हटाओ इसको। रूटीन रूटीन कुछ बात नहीं, हटाओ इसको। एक ही बचा, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया और फिर से आपको चूज करने के लिए बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं। तो वर्ब्स को तो हम लोग चूज करेंगे ही, और साथ में आपको पोल भी दिया जाएगा। तो आप लोग पोल में भी अपना आंसर क्या करेंगे भैया, चूज करेंगे। ठीक है, चलो टेक योर टाइम प्लीज, विद इन फ्यू सेकंड्स पोल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग फटाफट। इसमें पोल गलत है क्या?
नहीं सही तो है यार। गुड। चलो देखते हैं। सॉरी। अब देखो क्या लिखा है, यहां तक की कहानी खत्म। आगे जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा है इन द 19th सेंचुरी। अब भैया आप बात कर लो, प्रेजेंट की बात हो रही है क्या? हाँ, प्रेजेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही है। क्या ऐसी कोई बात हो रही है कि वो मतलब कि वही था ना ड्यूरिंग द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल से लगातार वो चीज है, आज भी है, ऐसा है? नहीं। सीधा बोला कि भैया जो 19वीं सदी थी, मतलब कि पास्ट की बात हो गई। पास्ट की बात होते ही तो हैज क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एस और एस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने बार बार बोला, प्रेजेंट को भी हट गए। टेकिंग तब लगाते हैं जब क्या दिया हो, इज एम आर वॉज वर दिया हो, या फिर हमको जीरेंट की नीड हो। ऐसी कोई नीड नहीं, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? सिंपल सा देखो, लिखा है कि इन द 19th सेंचुरी में इट टुक, ये मतलब क्या था? इट टुक, वो लेता था 2 और 3 मंथ्स, 2 और 3 महीने लग जाते थे टू क्रॉस अफ्रीका बाई वैगन। मतलब कि वैगन मतलब कि जो खुली गाड़ी नहीं होती थी, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे होता था, 2 टायर लगे होते थे, यहाँ पे सीट्स लगी हुई होती थी, यहाँ पर कुछ घोड़े वगैरह लगे होते थे ना। इन सबसे पार करने में क्या लग जाता था? 2 से 3 महीने उनको अफ्रीका क्रॉस करने में लग जाता था। तो ये बात पास्ट की हो रही है, इसलिए टेक नहीं होगा, टेक्स नहीं होगा, टेकिंग नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा। दैट्स मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आप में से कुछ बच्चों ने करेक्ट किया था, कुछ बच्चों ने गलत किया था, लेकिन जिन्होंने गलत किया था उनको मैंने बार बार बोला कि टेंस को ध्यान में रख के चलो। आपने जैसे टेंस को पकड़ा, बात किसकी हो रही थी? 19th सेंचुरी की। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अब ये बात किसकी है? पास्ट की है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल डेफिनेटली बी इन पास्ट। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यहाँ तक कुछ पूछना है? ऐसे तो मुझे लगता नहीं कुछ पूछने लायक इसमें था, लेकिन फिर भी हम चीजों को क्लियर करते चलेंगे ना, क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा ना रहे जहां पे क्लियरिटी ना हो। अगर हम पढ़ रहे हैं तो 100% हमको आना चाहिए। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यस और नो? एक बार फटाफट बता दो सभी लोग भैया, एक बार जल्दी से बताओ। क्योंकि आप लोग को एक तो बताते ना, क्लास में अक्सर स्टोरी सुनाते थे ठेले वाले की, कि ठेले वाला जब सब्जी बेचता है गर्मियों में, तो देखो उसकी जो वेजिटेबल्स होती हैं रखी होती हैं, वो धूप के कारण मुरझा जाती हैं। फिर वो क्या करता है, बकेट से पानी निकाल के सब पे डालता है, फिर से वो एकदम स्माइली इमोजी की तरह आ जाती हैं। ना, स्माइली इमोजी की तरह, जैसे पालक की पत्ती एकदम सूख गई, पानी पड़ते ही एकदम मुस्कुराने लगती हैं। चलो अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर है, मैं पोल आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ भैया, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर बताएंगे। ठीक है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स पोल आपकी स्क्रीन पर होगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया जो ट्रिप होता था, डैश वेरी रफ एंड ऑफन डेंजरस, मतलब कभी कभी क्या होता, रफ तो होता ही था, साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाता। कौन सा ट्रिप? यही जो आप जा रहे हो 2-3 महीने वाला, मतलब कि जो आप क्रॉस करने में, अफ्रीका क्रॉस करने में 2-3 महीने लगा देते थे, वो क्या था भैया? डेंजरस भी था और बहुत ज्यादा फेड भी कर देता था, उबाऊ, नीरस, रफ, जो भी कह लो। तो भैया बात प्रेजेंट की हो रही है कि भाई पास्ट की हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो बीइंग तो लगता नहीं है, क्योंकि हैज बीन, हैव मतलब है, इसके लिए हमें नीड पड़ती है किसकी? हैज, हैव, हैड की, तो वो तो दिया नहीं है। इज होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही नहीं। बीइंग होगा नहीं क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म या पैसिव फॉर्म की अभी कोई नीड नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या होगा। मैं आपको पोल प्रोवाइड कर देता हूँ वंस अगेन, तो टेक योर टाइम प्लीज, ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए।
देखो भैया क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि थिंग्स डैश अ ग्रेट डील इन द लास्ट 150 ईयर्स। अब ऑप्शन पे चाहे तो लिखा है हैव चेंज। हैव चेंज तो होता नहीं, हमको पता है हैव हैज हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। अब यहाँ पे चेंजेस लिखा है, दैट्स मीन एस और एस लगा है, लेकिन ये कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, थिंग्स लिखा है, तो प्लूरल है तो ये भी नहीं होगा। चेंजिंग अगर आप लिखोगे थिंग्स चेंजिंग, तो इसके लिए तो हमें बी वर्ब चाहिए, इज एम आर वॉज वर, हमें कुछ तो चाहिए होता। तो ये कुछ नहीं है, तो ये भी कट गया, दैट्स मीन हमारा एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, थिंग्स हैव चेंज, मतलब चीजें बदल चुकी हैं, अ ग्रेट डेल इन द लास्ट 150 ईयर्स, मतलब कि लास्ट 150 ईयर्स में क्या हो गया, चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, तो अगला सेंटेंस जो बोलेगा उसी के सपोर्ट में बोलेगा। किसके सपोर्ट में, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 3 मंथ क्रॉस करने के लगा था, तो उसके सपोर्ट में सेंटेंस बोला था। अब चीजें बदल चुकी हैं, तो अगला सेंटेंस उसके सपोर्ट में बोलेगा। तो ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए कि फिफ्थ नंबर पे क्या होगा। टेक योर टाइम प्लीज। सभी लोग आंसर दीजिए, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो देखो, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड फाइनली चेंज हो गया, सब ऊपर नीचे हो गए, तो अच्छा है। देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि नाउ, अब, दैट्स मीन प्रेजेंट की बात हो रही है मेरे भैया। किसकी बात हो रही है बाबू, प्रेजेंट की। नाउ यू कैन डैश फ्रॉम अंकारा टू टोक्यो इन अ मैटर ऑफ आवर्स, मतलब कि अब आप अंकारा से टोक्यो पहुंच सकते हैं बस चंद, कहते नहीं, कुछ घंटों में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, नाउ यू कैन, अब देखा आपने, सबने फ्लाई ही दिया है। और सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, टेंस का एक और अच्छा यूज हो रहा है, मॉडल हमको दिया है ना। और हम लोगों ने रटा हुआ है कि जब भी मॉडल आएगा तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। हम लोगों ने रटा हुआ है जब भी मॉडल के साथ बी आएगा वो आपकी थर्ड फॉर्म। हमने रटा हुआ है जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा, हैज तो कभी नहीं आएगा, याद रखना। विल हैव, शैल हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, यही होता है। तो वो आपकी थर्ड फॉर्म, ये चीज तो हमने रट के रखी है। तो कैन के साथ वो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, कैन फ्लाई। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बड़ा इजी था। तो इसमें जरा एक बार बता दो कि 5 कितना स्कोर रहा आपका आउट ऑफ 5। सभी लोग बताइए, ईमानदार रहिए। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खुद से ईमानदार रहो, और सिलेक्शन वही बच्चा जल्दी पाएगा जो शो ऑफ नहीं करता, खुद से ईमानदार रहता है। खुद से ईमानदार रहोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिजल्ट दे के जाओगे। चलिए 4 आउट ऑफ 5, गुड। 5 आप लोगों ने किया, बहुत अच्छे। सभी लोग बताएं, 3 आउट ऑफ 5 ओके, 4 आउट ऑफ 5 ओके, गुड गुड, बहुत अच्छे। 5 आउट ऑफ 5 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा देखो इसमें होता क्या है, 3 आउट ऑफ 5 हमेशा, कहते हैं ना, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, हर एक क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि आपका स्कोर हर एक नंबर से बदलेगा। अगर आपका 4 आउट ऑफ 5 आ गया तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। और आपका 3 आउट ऑफ 5 या 2 आउट ऑफ 5 आ गया तो आपको दुखी में, मतलब कष्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सैड होने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि समय बदलता रहता है, क्वेश्चन बदलते रहते हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। समझ रहे हो, जैसे हर सुबह आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, वैसे हर क्वेश्चन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और हर अपॉर्चुनिटी को आपको इतने अच्छे तरीके से करना है कि वो आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहे। जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको सब में 100% देना है, आपको ट्राई करना है कि 5 आउट ऑफ 5 हो। अब देखो जो बच्चे का 3 आउट ऑफ 5 या 2 आउट ऑफ 5 या 1 आउट ऑफ 5 आया ना, वो एक हैबिट सुधार ले। देखो मैं ऐसा नहीं, मेरा भी होता था पहले, मैं भी ऐसा ही करता था। जब मैं पढ़ना नया नया सीखा था, ये सारी चीजें नई नई, कंपटीशन की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं थी। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये करना है, जचाने वाली हैबिट छोड़ दो। ट्रस्ट मी, मैं देखो, मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोलता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हो। क्यों कनेक्ट कर लेते हो, क्योंकि भैया मैं भी तो, एक कहते ना, एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है।
अच्छा स्टूडेंट का मतलब टीचर अगर पढ़ना बंद कर दिया, टीचर अगर सीखना बंद कर दिया, तो वो कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा, वो कभी भी नई चीजें नहीं ला पाएगा, आपको उतना अच्छे से नहीं समझा पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लग कर पढ़ता है, नई नई चीजें सीखता है, नई नई चीजों सीखने के लिए पागल रहता है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ भैया, अच्छे से सीखो। नए क्वेश्चन आते हैं, पुराने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, अच्छे से हो जाएगा। ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो। अब जैसे एक मतलब दो भी मान लो क्लोज टेस्ट हुई, तो मतलब चार पांच क्लोज टेस्ट मैं और कराऊंगा लेवल 1 पे ही। देखो ये क्लोज टेस्ट 2 है, इसमें क्या करना है, अभी मैं ग्रुप में आपको दो क्लोज टेस्ट और सेंड करूंगा, ठीक है। अभी जस्ट अभी दो क्लोज टेस्ट सेंड करूंगा, और उसके बाद इवनिंग में मैं उस क्लोज टेस्ट का आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। इवनिंग में उस क्लोज टेस्ट का मैं आंसर सेंड कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप लोग ये दो क्लोज टेस्ट यहाँ किए, दो क्लोज टेस्ट घर पे कर लिए, टोटल कितने क्लोज टेस्ट हो गए, 4। कल फिर मैं तीन तीन दो तीन क्लोज टेस्ट करा दूंगा। कल के क्लोज टेस्ट में तो 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो कल मान लो मैं फिर 3 करा दूंगा, फिर मैं आपको 3 होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो इससे होगा क्या कि आपने 3 यहाँ पढ़ा, 3 यहाँ किया, इवनिंग में आपको कर दूंगा। अब आपको ये करना है कि जब मैं आपको अभी अभी मैं जैसे क्लास कंप्लीट होगी विद इन 5 मिनट में आपको होमवर्क दे दूंगा। तो आपको क्या करना है ना, ये मान के चलना क्लास कंप्लीट नहीं हुई, 10 मिनट लगेगा यार, 5 मिनट लगेगा, वो 10 क्वेश्चन निपटा के जाओ। एक कॉपी ले लो, उसमें लिख लो एक्सरसाइज नंबर ये, पहले में सी होगा, दूसरे में डी होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। इवनिंग में जब मैं आंसर दूंगा मैच कर लेना, हो जाएगा भैया। समझ रहे हो, मैच कर लेना, हो जाएगा। और अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो, बहुत ज्यादा टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और जो देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग मतलब मैं सेंस उसमें पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका विजन बड़ा होता है, वो कभी कभी भी वो ऐसा टारगेट लेके नहीं चलते हैं कि बस आज हम पढ़ रहे हैं अगले महीने सिलेक्शन हो जाए। देखो जो बिजनेसमैन है ना, वो 5 साल का विजन लेके चलते हैं, 10 साल का विजन लेके चलते हैं, कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि ये 10 साल बाद मुझे फ्रूट देगा, या फिर 5 साल बाद मेरे लिए फ्रूटफुल होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग विजन लेके चलना चाहिए, कि आज जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो 7 महीने बाद या 8 महीने बाद या 5 महीने बाद या 3 महीने बाद जो हमारा एग्जाम होने वाला है, वो उसमें जाके फ्रूटफुल होगा। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं एडमिट कार्ड आ गया, आज मैं पीडीएफ रट डालू मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भैया। उनको क्या करना चाहिए पता है, ओलंपिक गेम हो रहा है, मान लो एक बात मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मान लो ओलंपिक गेम हो रहा है 2030 में, मान लो, मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आएगा 2030 तब स्टार्टिंग करेंगे, या 2026 आएगा या 2025 आएगा तब स्टार्टिंग करेंगे। वो लोग अपने हर एक दिन को 2024 में ही उसके लिए क्या करते हैं, डेडिकेट कर देते हैं। 4 4 साल लगा देते हैं, 3 3 साल लगा देते हैं उस एक दिन के लिए। और आप लोग क्या कहते हो, बहुत शॉर्ट टर्म में सक्सेस पाते हैं। शॉर्ट टर्म में सिर्फ वायरल हुआ जा सकता है, वो भी गलत तरीके से। फेमस नहीं हुआ जा सकता है। फेमस होने के लिए आपको भैया, कहते नहीं, जैसे खाना एकदम हल्की हल्की आंच होती है, जो गैस की जो फ्लेम होता है जलता है उसका, उस पे पकता है, तब जाके कैरेक्टर बनता है। और जो जल्दी सक्सेस पाता है वो ईगो क्रिएट करता है। तो वायरल हो सकते हो, फेमस नहीं हो सकते। फेमस होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगला देखो जो हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 3 है, क्लोज टेस्ट नंबर 3 है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीजों को सीखेंगे। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बट इसको हम आपको कराएंगे कब, कल, ठीक है। इसको हम कराएंगे कब, कल। कल हम लोग सीखेंगे कि टेंस के बारे में, और जो हमारे डिटर्मिनर्स इनके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, बहुत सारी चीजें कल हम लोग सीखेंगे। तो तुरंत मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, अभी आपके ग्रुप में अपडेट हो जाएगा। 6 PM का जो क्विज है ये मिस नहीं होना चाहिए। 6 PM का जो क्विज है ये एनी हाउ किसी भी तरह से मिस नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। क्योंकि मेरा मेन पर्पज होता है कि आप लोग अच्छा स्कोर करो। यार देखो, एक बात हमेशा जान लो, कितनी भी बार हारोगे, कितनी भी बार एग्जाम में फेल हो जाओगे, 10 बार, 20 बार, 30 बार लोग बोलेंगे, ताना मारेंगे, लेकिन जिस एक बार आप सक्सेस हो जाओगे, सफलता पा जाओगे, लोग आपको सफल मान लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी चीजें हैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसी को बेस्ट अपॉर्चुनिटी बना दो। और भैया आप देखोगे एक एक चेंज होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। सारी चीजें सारे लोग का नेचर, व्यवहार, कॉल वगैरह आएगा, ये तो बहुत छोटी चीज है। जिस दिन आपका सीजीएल में हो जाएगा, जिस दिन आपका पीओ में हो जाएगा, आप देखोगे एक कैसी चीजें बदल रही हैं। ठीक है।
चलिए भैया, फिर आज की क्लास को हम इसी कंप्लीट करते हैं। कहीं जाना मत, ग्रुप में मैं तुरंत क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? मिलेंगे कब? कल आपको सेम टाइम पे मिलेंगे, और यूट्यूब क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशन आपको जैसा भी होगा ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।